नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है कि अद्वैत एकेडमी द वे टू सक्सेस में आधुनिक भारत का इतिहास, भारत का भूगोल चल रहा है। अभी हम लोग क्या है, मैथ भी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, मैथ में मैंने एक सी सैट और एसएससी का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था, किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो अभी मैं एसएससी, सी सैट, रेलवे, मैथ तो मैथ होती है ना, जीरो से लेकर के टॉप एडवांस लेवल तक मैं पढ़ाऊंगा। तो आज हम मैथ शुरू कर रहे हैं, मैथ की एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें से आपका अर्थमेटिक, अंकगणित से पहला चैप्टर नंबर सिस्टम एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। मैं ऐसा समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं पता है, ठीक है, तो वो हो गया जीरो, और उसको एक एक लेवल बढ़ाते हुए एडवांस लेवल तक मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग रेडी है। ठीक है, तो आप लोग अभी मैथ और रीजनिंग का भी, पहले मैथ का भी एक कॉपी अलग से बना लीजिएगा। ठीक है, इसका भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सा बुक पढ़नी है। जो एसएससी के बच्चे हैं उनको तो बुक्स पढ़नी है कोई ना कोई। ठीक है, तो एसएससी के लिए मैं एक वर्कशॉप सेशन लूंगा प्रॉपर, कि इसमें क्या एलडीसी के लिए, ठीक है, एलडीसी डाटा एंट्री ऑपरेटर एसएससी में, और एसएससी सीजीएल ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होता है, और कौन सा है आपका एमटीएस का भी होता है। तो ये सारे एग्जाम के लिए आपको एक ही है, सारा सिलेबस लगभग सेम है, क्वेश्चन किसी में कम किसी में ज़्यादा आते हैं, तो उस हिसाब से। तो मैथ के लिए आपको बुक्स क्या लेनी है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो भी हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, पहले नंबर सिस्टम है, और नंबर सिस्टम से एसएससी में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, चाहे वो सीजीएल में हो, चाहे एमटीएस में हो, चाहे एलडीसी में हो, किसी में भी हो, चाहे डाटा एंट्री ऑपरेटर जो भी है एक ही साथ होता है, तो उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहीं पे थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, और बाकी आपको करना है। जो नहीं आ रहा तो वो आप इसके कमेंट में या टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, इसका अद्वैत आईएएस एकेडमी करके आप सर्च करेंगे और उसको ज्वाइन कर लेंगे, वो आ जाएगा, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाके आप जुड़ जाइए। ठीक है, क्योंकि ये आप निरंतर रहेगी और इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको नहीं आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आता है तो आपका रिवीजन होगा और एडवांस लेवल तक आप पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो अभी नंबर सिस्टम, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ लेते जाएंगे, और जैसे सीसैट है, सीसैट के भी कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए नंबर सिस्टम से वो भी मैं यहाँ पे ले लूंगा। ठीक है, तो पहले हम उसका बेसिक पढ़ेंगे, कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, फिर जब वो पूरा बेसिक हो जाएगा तो फिर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम उसमें ले लिया करेंगे। ठीक है, ताकि आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने को मिले, ताकि आपको रियलिटी पता चले कि जो हमने पढ़ा है उससे हम जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं वो सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, या मैंने ऐसे ही कुछ पढ़ा के आपको निकल गया। ठीक है, तो आपको वो भी पता चलेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन वैसे ही आ रहे हैं, जितना आपने बेसिक पढ़ा है उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, जो आपने शॉर्ट ट्रिक्स देखी है उसी से हो जाएंगे, या कुछ और करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन की रियलिटी देखना बहुत जरूरी है। तो किसी दिन मैं एसएससी का एक वर्कशॉप सेशन आएगा कि कैसे उसकी तैयारी करनी है, क्या क्या बुक्स पढ़नी है। ठीक है, बिल्कुल, तो वो किसी दिन मैं बनाऊंगा जब टाइम मिलता है। तो ठीक है, आज शुरू करते हैं नंबर सिस्टम एकदम बेसिक से। नंबर सिस्टम, तो नंबर कहाँ से शुरू होता है, जब बच्चा नर्सरी क्लास में जाता है तो कहाँ से पढ़ता है वो, 1 2 3, है ना, तो वहीं से नंबर शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट डॉट, नेचुरल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, नेचुरल नंबर ये कहाँ तक जाती है, एन, या एन से इनको डिनोट भी कर देते हैं, एन से प्रदर्शित भी कर देते हैं। ठीक है, तो वन से जो शुरू होती है नेचुरल नंबर होती है। अभी यहाँ पे क्या हो गया, उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर का मतलब पूर्ण संख्या है। क्या होती है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूं आपको। कहां से शुरू होता है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये अंतर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में अगर जीरो ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। नेचुरल नंबर में अगर जीरो ऐड कर दिया जाए तो वो होल नंबर बन जाता है। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है। आपने कभी पढ़ा है क्या कि 0 1 2 3, नहीं, हमेशा क्या पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो होल नंबर में क्या होता है, जीरो आ जाता है। ठीक है,
अब उसके बाद क्या हुआ आपका, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं, आपका होल नंबर है, होल नंबर में कोई निगेटिव आता नहीं है, माइनस में कोई नंबर आता है क्या, नहीं आता, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, और इधर -1 -2 -3 -4 -5 ये डॉट डॉट डॉट। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, होल नंबर 0 से लेकर के 0 के बाद 1 2 3 नेचुरल नंबर, 0 होल नंबर में आ जाता है, ठीक है, और उसके बाद इधर माइनस, ये सब क्या होते हैं आपके इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स में माइनस भी आता है और प्लस भी आता है, जीरो भी आता है। इंटीजर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में, पूर्णांक संख्याएं, क्या बोलते हैं, पूर्णांक, ठीक है। फिर इसके बाद देखो, इंटीजर्स के बाद आता है आपका परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं क्या आता है, ठीक है, मैं हिंदी में थोड़ा बताता हूँ। परिमेय संख्याएं इसको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर, क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनको p बटे q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब जिनको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 2/3, 3/5, ये क्या हो गई आपकी परिमेय संख्या हो गई। जैसे कोई भी दो इंटीजर है 1 और 2, कोई भी पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक मतलब 1 2 3, उनके बीच में बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। एक के बीच में 1.5 1/5, मतलब कितना हो जाएगा, हाँ 1.5, ठीक है, ऐसा 1.5 1 और 2 के बीच में आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3/2, तो इनके बीच में 1.5, ऐसा कुछ भी आ गया, ले लीजिए आप नंबर। लेकिन उसमें एक कंडीशन लगी हुई है परिमेय संख्या में, क्या, कि जो q की वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि अगर 0 से किसी संख्या में भाग दे देते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, अनंत। अगर मान लेते हैं कोई संख्या कितनी है, 1 है, और 1 बटे क्या कर दिया 0, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, अनंत। ऐसा आपने पढ़ा होगा इन्फिनाइट का साइन, अनंत, अनंत मतलब कुछ नहीं, 0 अनंत आ जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये परिमेय संख्या नहीं होती है, ठीक है। आपने पढ़ा नेचुरल नंबर, होल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के साथ क्या होती है आपकी अपरिमेय संख्या, क्या होती है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है ना। परिमेय संख्या के बाद क्या होती है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या मोटा मोटा ये समझ लो, इनको भी p बटे q के फॉर्म में क्या किया जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, और q डज नॉट इक्वल टू 0, p बटे q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता और q डज नॉट इक्वल टू 0। जैसे आपका क्या है √2, √3, ऐसी संख्याएं हैं जिनका अंडर रूट ना निकले या वर्गमूल ना निकले, ऐसी संख्याएं कौन सी होती हैं, ध्यान दीजिए। देखिए संख्याएं कौन सी होती है, नेचुरल नंबर में इनको दो तरीके से बांटते हैं नेचुरल नंबर को, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, ठीक है ना। तो ये भी मैं बता देता हूं, देख लो। देखो सम संख्याएं कौन सी होती है, जैसे 2 4 6 8, ये क्या होती हैं सम संख्याएं। जो 2 से विभाजित हो जाए वो क्या होती है आपकी सम संख्या। जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए वो क्या होती हैं सम संख्याएं, और उसके अलावा जो बचती है वो क्या होती है विषम संख्याएं, जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। जो 2 से विभाजित हो जाए वो क्या होती है सम संख्याएं, जो 2 से विभाजित ना हो वो क्या होती है विषम संख्याएं, जैसे 1, ठीक है, ये विषम संख्या है, 1 3 5 7 9 11, ठीक है, ये सब क्या होती है विषम संख्याएं। अब इन्हीं नंबर्स में और कुछ छिपा हुआ है, ये तो हो गया सम और विषम। इसी में आपका क्या होता है भाज्य अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या है वो जिसमें खुद के अलावा किसी और संख्या से भी भाग चला जाए, खुद के अलावा किसी और संख्या से भी भाग चला जाए तो वो क्या होती है भाज्य संख्याएं।
जैसे 4, 4 क्या है, खुद से चला जाता है, 4 4 एक नम 4, ठीक है, 2 से भी चला जाएगा, 2 इंटू 2 4, ठीक है ना, 2 2 जा 4 या 2 दूनी 4, चला जाता है, ठीक है। ऐसी संख्याएं जिनका अपने अलावा, खुद वो संख्या के अलावा किसी और संख्या से भी भाग चला जाए, वो क्या होता है, भाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं, ये आपने नोट कर लिया, मैं यहाँ पे बताता हूं थोड़ा। अभी मैं आपको क्या है, संख्याओं के बारे में थोड़ा सा परिचय दे रहा हूं, धीरे धीरे यहाँ से कहानी शुरू करेंगे ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। देखो, भाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो अपने अलावा किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए। जैसे 4 किससे जा सकती है, इसमें भाग किससे जाएगा, 4 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, ठीक है। तो अपने अलावा किससे जाएगा, 2 से जाएगा। 6 अपने अलावा किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, क्लियर। फिर 8 किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा। तो ऐसी संख्या जिनमें खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाए वो क्या होती है, भाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं मैं पढ़ा रहा हूं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें खुद के अलावा किसी और संख्या से भाग ही ना जाए, खुद के अलावा किसी और संख्या से भाग ही ना जाए। इसमें सिर्फ एक अपवाद है, एक को नहीं मानते, एक को अभाज्य संख्या नहीं मानते हैं, ठीक है। तो अभाज्य संख्या फिर कहां से शुरू होंगी, 2 से, ठीक है, 2 से शुरू होंगी। तो अब इसमें एक और पॉइंट होता है, क्वेश्चन बनता है कि कौन सी एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है, 2, केवल 2 ही एक ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 में खुद से भाग जाएगा और किसी से भाग नहीं जाएगा, ठीक है। बाकी सारी संख्याएं हैं जैसे 4 6 8, उनमें 2 से तो भाग जरूर जाएगा, इसलिए वो तो नहीं। तो सारी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं केवल 2 को छोड़ करके। केवल 2 एक ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या नहीं है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, 2 एक ऐसी सम संख्या है जो कि भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है, भाज्य संख्या नहीं। उसके बाद फिर कौन सी संख्या आती है, 3, 3 में किसी और से भाग नहीं जाएगा, 5 में किसी और से भाग नहीं जाएगा, 7, ठीक है ना, 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 में किसी से भाग नहीं जाएगा, 13 में फिर किसी से भाग नहीं जाएगा, 17, ऐसे कर करके ऐसी संख्याएं जो कि जिसमें किसी और संख्या से भाग ना जाए खुद के अलावा, वो सारी क्या होती है, अभाज्य संख्याएं, ठीक है। तो ये अपरिमेय संख्या अभाज्य संख्या से जुड़ी हुई है। अगर अभाज्य संख्याओं का आप अंडर रूट निकालेंगे या वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकलेगा, ठीक है ना, वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। वर्गमूल क्या होता है वो भी थोड़ा सा यहाँ समझते हैं, बाकी अलग से पढ़ाऊंगा मैं। जैसे 4 लिखा हुआ है तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे 2 दूना 4, और इसमें से अंदर 2 है तो बाहर कितना निकलेगा, 1 2, है ना, तो ऐसा वर्ग निकलता है। अब इसका वर्ग निकालोगे तो कितना आएगा, 4, 2 का वर्ग कितना होता है, 2 की घात 2 का मतलब 2 का गुणा 2 बार, 2 दूना 4। ये सब मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, घात, अंडर रूट, वर्ग मूल, सब शॉर्ट कैसे हैं क्या है। पहले नंबर सिस्टम अच्छे से समझेंगे ताकि कैलकुलेशन आपका बहुत स्ट्रांग हो जाए, उसके बाद फिर हम पहले चैप्टर में इंटर करेंगे, ठीक है। पहले चैप्टर में क्या, एवरेज, औसत में। पहले नंबर सिस्टम बहुत बड़ा है और इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन यूनिट, डिजिट, ये वो बहुत सारे क्वेश्चन है, इससे कैसे बनेंगे, ठीक है। तो अगर भाज्य संख्याओं का वर्गमूल निकालोगे तो निकल आएगा, किसी न किसी से तो भाग जाएगा, ठीक है, ओके। और बहुत सारे ऐसे होंगे कि जो होंगे तो भाज्य संख्या है, लेकिन अगर उनका फैक्टर करोगे तो वो क्या निकल के आएंगे, भाज्य संख्या। जैसे देखते हैं √6, इसको क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 3। अभी देखो 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है। तो आप बोलेंगे, आप तो बोल रहे थे सिर्फ प्राइम नंबर, इसमें प्राइम नंबर छिपे हुए हैं, इसीलिए इनमें किसी और से रूट नहीं निकलेगा।
तो मेनली अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका वर्गमूल नहीं निकलता है, वर्गमूल नहीं निकलता है, और धनात्मक, रूट के अंदर क्या हो, धनात्मक संख्या हो, ऋणात्मक ना हो, ठीक है ना। रूट के अंदर क्या हो, धनात्मक संख्या हो, ऋणात्मक संख्या ना हो। ऋणात्मक संख्या फिर क्या होती है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर जाती है। अभी हम दायरा बढ़ा रहे हैं अपने नंबर्स का, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या क्या हो गई, ऐसी संख्याएं जिनका अंडर रूट ना निकले और लेकिन वो अंदर क्या हो, धनात्मक हो, ठीक है। तो रूट में जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 6, रूट 7, रूट 11, अंडर रूट 11, ठीक है ना। तो वो सारी क्या है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो अभी आपने इतना पढ़ा। इसके बाद आगे मैं अगले चैप्टर में आपको लेके आऊंगा कि कौन कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित है कि नहीं, कैसे पता चलेगा, 3 से है कि नहीं, ऐसे मतलब जल्दी से आपको पता चल जाए कि ये किससे किससे विभाजित है, किससे किससे नहीं, तो वो ठीक है। अभी कहानी शुरू हुई है, आप धीरे स्टेप बाय स्टेप आप समझते रहेंगे, ठीक है। मैं सोच रहा था कहाँ से शुरू करूँ, एवरेज से शुरू कर दूँ क्या, फिर मुझे लगा कि हो सकता है आपको, मैंने बोला था कि 0 से मैं शुरू करूँगा, हो सकता है आपको ये सारी चीज़ें ना पता हो, पता होंगी तो रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने ये बताया है, तो इसके ऊपर, ये बेस पे मैं बड़ी इमारत खड़ी कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे भी पता होना चाहिए कि बेस मैंने ही बनाया है, अब उसमें मैं जितना मंजिल इमारत चाहूँ उतनी खड़ी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपको क्या बना रहा हूँ, बेस। और इससे भी क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में, मैं दिखाऊंगा आपको अगले वीडियो में, ठीक है, ये जब नंबर सिस्टम खत्म हो जाए। तो अभी फिर इसके बाद अभी 2 बड़े दायरे बनते हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। सारी संख्याएं इन्हीं में आके सिमट जाती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं अभी तक आपने जितनी पढ़ी, नेचुरल नंबर से लेकर के रेशनल नंबर तक, मीन्स प्राकृतिक संख्याओं से लेकर के अपरिमेय संख्याओं तक, वो सारे का एक समुच्चय क्या होता है, वास्तविक संख्याएं। वो सारी सारी क्या होती है, वास्तविक संख्याएं होती है। वास्तविक संख्याओं में वो सब आ जाती है, कौन सी, प्राकृतिक संख्याएं, फिर पूर्ण संख्याएं, फिर पूर्णांक, फिर परिमेय, फिर अपरिमेय संख्याएं, ये सारी की सारी आपकी क्या हो जाती हैं, वास्तविक संख्या हो जाती हैं। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ये वास्तविक संख्याओं क्या बोलते हैं, रियल। रियल मीन्स वास्तविक होता है। काल्पनिक संख्याओं का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे आई जिसमें आ जाए, क्या आ जाए, आई, आई की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट -1। जैसे मैंने बताया था, अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जैसे रूट के अंदर वैल्यू √2, ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर इसको ऐसे लिख दूं मैं, -√2, तो ये क्या लिख जाएगा आपका, क्या लिख जाएगा, 2i, ऐसा करके लिख जाएगा, क्योंकि अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, i, ठीक है। और i स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, -1, i स्क्वायर हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। तो ये क्या होती है आपकी काल्पनिक संख्या, अंडर रूट के अंदर माइनस वैल्यू, वो क्या हो जाएगी आपकी काल्पनिक संख्या है, ठीक है। जैसे आपका क्या हो गया, मान लेते हैं 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2, 4 का वर्गमूल 2, लेकिन अगर -4 लिख दिया तो ये फंस गया। अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है, 4 और आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो क्या लिख देंगे इसको, अंडर रूट 4i स्क्वायर। अब इसकी अंडर रूट कितना जाएगा, 2i, ऐसा करके लिख सकते हैं, समझ में आया। तो जिसमें आई लगे मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, वो क्या होता है, काल्पनिक संख्या है। मीन्स उन संख्याओं का कोई मतलब नहीं होता, काल्पनिक होती है, वास्तविक में ये आपकी सारी होती है। तो आज यहीं तक आपको मैंने नंबर बताया, आगे आप क्या पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड, ठीक है ना, कि कौन कौन से किससे विभाजित होता है, कैसे पता करते हैं, ठीक है, 2 से विभाजित कैसे होता है, 3 से कैसे होता है, वर्गमूल घनमूल कैसे निकालते हैं, शॉर्ट एक्स क्या होती है, वो सब हम नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप अभी इसको कॉपी बना लीजिए, शुरू करिए। और एसएससी का वर्कशॉप मैं जल्दी ही दूंगा, और यूपी पीसीएस का, ये 2 का वर्कशॉप बहुत जल्दी आने वाला है, कि कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या किताब पढ़ेंगे, क्या क्या सिलेबस होता है, वो सब कुछ, ठीक है। धन्यवाद।